हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। फिर से आ चुका हूँ एक और न्यू मानव सीरीज को लेकर। और कैसे मानव सीरीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिना किसी देरी के चलिए इसे शुरू करें। इसकी शुरुआत होती है, हमें बताया जाता है आजकल के प्लेयर्स के बीच में वीआर ऑनलाइन गेम सबसे ज्यादा पॉपुलर है। और जो सबसे ज्यादा पॉपुलर गेम है वो है जीरो फैंटेसी ऑनलाइन, जिसे आजकल लोग जेडएफओ के नाम से जानते हैं। और हम गेम के अंदर देखते हैं जहाँ एक विशालकाय डिमन के सामने एक प्लेयर होता है जिसका लेवल होता है 998। फिर हम हमारे एमसी को देखते हैं जो एक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने वीआर हेड लगाकर गेम खेल रहा होता है। और वह बताता है मुझे लगभग 200 घंटे हो चुके हैं। भाई 200 घंटे हो गए हैं, समझ रहे हो। और कहता है बस एक बार ये खत्म हो जाए फिर मैं आराम से एक चैन की नींद लूंगा। और वह अपने बारे में बताता है, बस मैं यही चाहता था कि मैं भी एक ऐसा बंदा बनूं जो नंबर 1 हो, चाहे वो पढ़ाई हो या स्पोर्ट्स। लेकिन मैं दोनों में नहीं बन पाया, तो सोचा कि गेम में ही क्यों ना ट्राई किया जाए। तो यही सोचकर मैंने जेडएफओ खेलना शुरू कर दिया। और फिर हम गेम के अंदर देखते हैं जो विशालकाय मॉन्स्टर का एक हाथ कट गया था और हमारा एमसी भी खड़ा होता है। तो वह मॉन्स्टर हमारे एमसी पर फिर से हमला करता है। तो हमारा एमसी उस पर फिर से एक और हमला करने के लिए बढ़ता है। तभी उसके चेस्ट में दर्द होने लगता है, उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती है और साथ ही उसकी कंप्यूटर के स्क्रीन पर लिखा हुआ था कि आपका प्लेयर मर गया है। फिर हमारा एमसी कहता है मैं कितना करीब था हाईएस्ट लेवल अचीव करने में, और हमारा एमसी मर जाता है। उसके बाद उसकी आंखें खुलती है और वह कहता है मैं कहाँ हूँ। तभी उसको आवाज आती है जहाँ कुछ गॉब्लिन्स इंसानों को मारने की जगह भाई तरबूजों को काट रहे होते हैं। भाई कोई उनसा नशा करके आए भाई ये गोब्लिन, और वहाँ के लोग उन गोब्लिन को भगाने की कोशिश करते हैं। तभी हमारा एमसी उनकी तरफ देखता है और मन में कहता है ये तो गॉब्लिन है जेडएफओ की। उसके बाद एक गॉब्लिन के पीछे एक व्यक्ति उस पर हमला करता है, पर उसका वेपन टूट जाता है। तो फिर वह गोब्लिन उसे देखता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत। जहाँ फायर गोब्लिन लेवल 1 होता है, जहाँ उस किसान का लेवल होता है 1। तभी वह व्यक्ति हमारे एमसी की तरफ देखते हुए कुछ कह रहा होता है, पर हमारा एमसी मन में कहता है मैं अपनी बॉडी को फील कर पा रहा हूँ, क्या मैं जेडएफओ के वर्ल्ड में इनकारनेट हो गया हूँ। तभी एमसी कहता है स्टेटस। तभी उसके सामने एक विंडो पॉपअप होती है जिसमें लिखा होता है एलिन लेवल 1 इलास अननोन। ये देखकर हमारा एमसी कहता है क्या बकवास नाम है, लेकिन मैं लेवल 1 पर क्यों हूँ और मरने से पहले मैं अपने लेवल मैक्स करने के कितना करीब था। तभी एलिन से एक व्यक्ति चिल्लाते हुए कहता है हे एडवेंचरर जल्दी करो और हमें बचाओ। तो ये सुनकर एलन मन में कहता है एक विलेज का एमपीसी मुझे एडवेंचरर के रूप में जानता है और मुझसे मदद मांग रहा है। इसका मतलब जेडएफओ की मेन स्टोरी की तरह है जहाँ कुछ एडवेंचरस डीमन लॉर्ड की आर्मी के सामने लड़ते हैं। फिर एलन कहता है जरा रुको, पहले मुझे अपनी जॉब सेलेक्ट कर लेने दो। तो ये सुनकर वह ओल्ड मैन कहता है क्या तुम अब अपनी जॉब सेलेक्ट करोगे। तो वह लड़का कहता है मुझे नहीं लगता कि ये लेवल 1 का एडवेंचरर इस फायर गोब्लिन को हरा पाएगा। फिर हम एलन को देखते हैं जहां वह मन में कहता है तुम सही हो, लेवल 1 का एडवेंचरर फायर गोब्लिन को नहीं हरा सकता क्योंकि ये एनिमी लेवल 7 पर है, लेकिन नॉर्मल जॉब के लिए मुश्किल है। पर उसके बाद वह अपने विंडो में कई सारी जॉब्स को देखते हैं और वह क्राफ्टर को देखता है और मन में कहता है ये गेम का सबसे बेकार जॉब है। लेकिन इस हालत में जब स्टोरी सेटिंग रियल लाइफ में बदल गई है तो मैं क्राफ्टर की एबिलिटी को ही इस्तेमाल करूंगा। और एलन उसे चूज कर लेता है। सिस्टम कहता है तुम्हारी क्लास क्राफ्टर सेट हो गई है। एलन कहता है ठीक है चलो अब इसे टेस्ट करते हैं। और वह एलन एक गन को क्राफ्ट कर लेता है जिसकी पावर 35 होती है और एमओ 30, और ये ऑटोमेटिकली रिलोड हो जाती है। और एलन मन में कहता है यानी कि मैं अपने मन के हिसाब से कुछ भी क्राफ्ट कर सकता हूँ, चाहे वो मेरी पिछली दुनिया से ही क्यों ना हो। और कहता है जो मैंने उस दुनिया में पढ़ा था जो आज इस दुनिया में काम आ रहा है, चाहे वो फाइटर जेट ही क्यों ना हो, मैं उसे भी बना सकता हूँ। तभी वहाँ खड़ा हुआ लड़का कहता है ये कैसा वेपन है, मैंने कभी ऐसा वेपन नहीं देखा है। और वह ओल्ड मैन कहता है अब तुम मुझे ये मत कहना कि तुमने क्राफ्टर जॉब सेलेक्ट की है जो सबसे बेकार है। तभी एलन अपनी गन के साथ कहता है अब समझ में आया कि क्राफ्टन को तो इस दुनिया में भी बेकार समझते हैं, लेकिन अब नहीं समझेंगे। तभी एलन अपनी अंगुली को ट्रिगर पर रखता है और उन गोब्लिन्स पर फायर कर देता है। तो ये देखकर वहाँ के लोग घबरा जाते हैं और एलन कई सारे गोब्लिन को मार देता है। तो ये देखकर वहाँ के लोग हैरान हो जाते हैं। एलन कहता है इस दुनिया में भी मिडिल एज की चीजें या उससे भी पुरानी चीजें एग्जिस्ट करती है, लेकिन मैं अपनी हिसाब से मॉडर्न वर्ल्ड की चीजों को
बना सकता हूँ, मेरे लिए क्राफ्टर एक गुड टाइप जॉब है। तभी वह ओल्ड मैन कहता है, क्या तुम सच में लेवल 1 के एडवेंचरर हो? तभी वह लड़का कहता है, इसने कुछ ही देर में लेवल 7 के फायर गोब्लिन को मार दिया। और एलन उनकी ओर बढ़ता है और कहता है, अब तुम अपने हाथों से मॉन्स्टर को खत्म कर सकते हो। और उन्हें भी एक एक गन बना कर दे देता है। उसके बाद उसे देखकर वह लोग खुश हो जाते हैं। तो वह ओल्ड मैन कहता है, तुम सच में इतनी अमेजिंग वेपन हमें देना चाहते हो? तो एलन कहता है, मैं एक क्राफ्टर हूँ, मैं जितना चाहूँ जितना क्राफ्ट कर सकता हूँ। तो वह दोनों थैंक्स कहते हैं। तभी वह लड़का कहता है, अगर हम अपने साथियों पर गोली चला देते हैं तो? एलन कहता है, चिंता मत करो, मैंने इसमें एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है, ये केवल मॉन्स्टर को ही डैमेज करेंगे। प्रूफ के तौर पर एलन उस पर गोली चला देता है और कहता है, तो वह लड़का कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? फिर हम उस लड़के को देखते हैं जिसे कुछ भी नहीं हुआ होता है। तो एलन कहता है, देखा, मैंने कहा था। वो लड़का हंसकर कहता है, ये तो कम्प्लीटली सेफ है। वह दोनों लोग एक साथ गोब्लिन पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ कई सारे गोब्लिन मर जाते हैं। तभी एलन का लेवल अप हो जाता है, वह लेवल 2 पर आ जाता है। तो एलन मन में कहता है, सोचा नहीं था कि बस 2 लोगों को वेपन देने से इतना जल्दी लेवल अप हो जाएगा। फिर हमें बताया जाता है, जब एलन किसी को वेपन बनाकर देता है और वह मॉन्स्टर को मारता है, तो जब का एक्सपेरिमेंट पॉइंट बनता है तो एक हिस्सा हमारे एलन को भी मिलता है। उसके बाद वह ओल्ड मैन हमारे एलन को एक रेड स्टोन देते हुए कहता है, तुमने हमें बचाया है इसलिए ये ले लो। तो एलन मन में कहता है, ओह, ये तो फायर गोब्लिन मैजिक स्टोन है। फिर एलन हमें इस मैजिक स्टोन के बारे में बताता है। मैजिक स्टोन एक ऐसा स्टोन है जो मॉन्स्टर को मारने पर मिलता है और एडवेंचर इसे बेचकर अपने पैसे कमाते हैं। इस मैजिक स्टोन को एडवेंचरर गिल्ड खरीदती है और इस मैजिकल स्टोन की पावर को निकाल कर वो एनर्जी के रूप में यूज करते हैं। तभी एलन के पीछे से आवाज आती है और वह मुड़कर देखता है, जहाँ एक खूंखार गोब्लिन आ रहा होता है और कुछ लोग उसके आगे भाग रहे होते हैं। तो ये देखकर एलन मन में कहता है, ये तो बॉस क्लास का मॉन्स्टर है। फिर हम उसका स्टेटस देखते हैं, जहाँ गोब्लिन नाइट होता है और उसका लेवल 13 बॉस क्लास होती है। और एलन मन में कहता है, इसकी स्ट्रेंथ बाकी छोटे मोटे गोब्लिन से बिल्कुल ही अलग है। अभी वह दोनों लोग उस गोब्लिन पर फायर कर देते हैं। तो उनमें से एक लड़का कहता है, चला जा मॉन्स्टर। तो वह ओल्ड मैन कहता है, हम हमारे पास ऐसे वेपन है जो तुम्हें तुरंत मार देंगे। और फिर वह गोब्लिन अपनी शील्ड को लाकर उसके गोलियों को रोक लेता है और एक क्रीपी सा फेस बनाकर कहता है, तुम लोगों का हमला मुझे बिल्कुल भी हर्ट नहीं कर पाया। और उनकी ओर बढ़ने लगता है। तो वह लड़का कहता है, इस पर तो हमारे अटैक का कोई भी असर नहीं हुआ। तो एलन मन में कहता है, ये अच्छा नहीं है, मेरे करंट लेवल के साथ ऐसा वेपन बनाना मुश्किल है जो इसे हरा सके। और फिर वह गोब्लिन तेजी से हमला करने के लिए बढ़ता है। तो वह विलेज के लोग वहां से भागने लगते हैं। तो फिर भागते हुए एक लड़का एलन से कहता है, तुम्हें भी भागना चाहिए वरना वह तुम्हें मार डालेगा। तो एलन मन में कहता है, क्राफ्टिंग से नए आइटम्स ही नहीं बनते बल्कि टूटे हुए वेपन्स को भी रिफोर्स किया जा सकता है। तभी गोब्लिन नाइट एलन पर हमला कर देता है। तो एलन उसे डोज कर लेता है और मन में कहता है, क्या मैं इस मैजिक स्टोन के साथ ऐसा वेपन बना पाऊंगा जो इस मॉन्स्टर को मार सके? और गोब्लिन नाइट फिर से एलन पर हमला कर देता है। तो एलन कहता है, मुझे ट्राई करना ही बेटर होगा। तो इस बार एलन मैजिक स्टोन के साथ क्राफ्टिंग करने लगता है। तो एलन इस बार रॉकेट लॉन्चर को बना लेता है, जिसकी पावर होती है 525। स्पेशल इफेक्ट अटैक में 5% का बूस्ट मिलेगा। फिर एलन मन में कहता है, अच्छा है कि ये काम कर गया, इस मैजिक स्टोन की वजह से ऐसा वेपन बना है जिसमें स्पेशल इफेक्ट भी है, लेकिन इसमें एक ही एमओ है। तो मुझे एक ही बार में इस मॉन्स्टर को खत्म करना होगा। तो फिर एलन उस गोब्लिन पर शूट कर देता है और वह गोब्लिन उसे देखता है, पर वह लॉन्चर उसे जाकर टकरा जाता है, जिसकी वजह से वहाँ एक जोरदार धमाका होता है और वह गोब्लिन मारा जाता है। तो इस वजह से एलन के लेवल अप हो जाते हैं, जहाँ एलन का लेवल 4 हो जाता है और मन में कहता है, मैंने अकेले ही हाई लेवल के बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया।
ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ये देखकर वहाँ खड़ा एक लड़का कहता है इसने बॉस को एक ही हिट में मार दिया। और वह ओल्ड मैन कहता है जो कोई क्राफ्ट वेपन को यूज करता है वो वेपन हमेशा से वीक होता है, लेकिन इसने जो क्राफ्ट किया है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। तो फिर एलन मन में कहता है जब कोई क्राफ्ट करने के लिए मैजिक स्टोन का यूज करता है तो जब मैजिक स्टोन की एनर्जी खत्म हो जाती है तो वह वेपन बेकार हो जाता है। मुझे सिचुएशन के हिसाब से ऐसे वेपन को यूज करना चाहिए। और वह लड़का एलन के पास आकर कहता है मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने पावरफुल हो। और वह ओल्ड मैन कहता है क्या तुम कोई फेमस क्लेन के एडवेंचरर हो? तो एलन कहता है नहीं नहीं, मैं तो केवल न्यू एडवेंचरर हूँ। फिर हमें बताया गया इस तरह इस दुनिया में एक न्यू क्राफ्टर का जन्म हुआ। उसके बाद हम एक डीमन लॉर्ड की आर्मी को देखते हैं जहाँ एक क्राफ्टर भी होता है और लंबे समय तक यहाँ युद्ध चल रहा होता है। तो गाइस इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है अभी के लिए, और क्या पता है हमारे एमसी के लिए फ्यूचर में कोई हिंट हो। ठीक है, तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद हम एलन को देखते हैं जो उस मैजिक स्टोन को उठा रहा होता है और कहता है मैंने ऑलमोस्ट क्राफ्टर करने के मैकेनिज्म को समझ लिया है, अब मैं और भी जल्दी लेवल अप कर पाऊंगा और इस दुनिया में भी सबसे हाईएस्ट लेवल पार करने वाला पर्सन बन जाऊंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक रॉक गोलम को देखते हैं। उसके सामने हमारा एलन भी होता है। तो एलन अपनी गन को तैयार करते हुए उस गोलम को मारने के लिए बढ़ता है और जहां एलन का लेवल 13 होता है और वह मन में कहता है मैं तो क्राफ्टिंग को टेस्ट करने के लिए जंगल जा रहा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे सामने इतना बड़ा गोलम आ जाएगा। जिसका स्टेटस देखते हैं रॉक गोलम लेवल 20 होता है। तो फिर एलन उस गोलम पर फायर कर देता है और वह गोलम अपने आप को बचाने के लिए अपने हाथों को बीच में ले आता है, जिसकी वजह से एलन की सारी गोलियां उसके हाथों पर लगती है और वह खुद ही ऑटोमेटिक हील भी हो जाती है। इस वजह से उस गोलम पर हमारे एलन का हमला बेकार हो जाता है। तो एलन मन में कहता है इसके पास तो डिफेंसिंग पावर भी जबरदस्त है और साथ ही इसके पास रिजेक्शन एबिलिटी भी है और मैंने अपनी फुल पावर के साथ इस पर हमला किया था, फिर भी इसे कुछ भी नहीं हुआ। जहां हम उस गन की स्टेटस देखते हैं अटैक पावर होता है 175 और एमओ होती है 30 और एलन मन में कहता है लगता है कि इस पर मेरे फिजिकल अटैक्स काम नहीं करेंगे, मुझे और कुछ करना होगा। तो फिर एलन क्राफ्ट करके उस गन को मॉडिफाई कर देता है, जहां क्राफ्ट करने की वजह से एक स्टोन ऐड करने की जगह बन जाती है, लेकिन उस गन में कोई बदलाव नहीं आता। मैंने क्राफ्ट कर इस गन को मॉडिफाई कर दिया है, जहां अब मैजिक स्टोन लगाने पर इसकी पावर और भी ज्यादा बूस्ट हो जाएगी। और एलन अपनी इन्वेंटरी से एक मैजिक स्टोन निकालता है और उस स्टोन को अपनी गन में लगाते हुए कहता है ये मैजिक स्टोन मुझे रास्ते में आते वक्त गोलम को मार कर मिले थे और ये गोलम मैजिक स्टोन मैं इस गोलम पर ही टेस्ट करूंगा। और उस स्टोन को गन में लगाने की वजह से वहां पर रोशनी निकलने लगती है, गन दोबारा से मॉडिफाई होने लगती है। मॉडिफाई हो जाने के बाद हम उसका स्टेटस देखते हैं, जहां अटैक पावर 175 एमओ 30 हर ब्लड के साथ स्पेशल इफेक्ट है। और इस इफेक्ट के बारे में एलन हमें बताता है कि मैजिक स्टोन ऐड करने की वजह से एक स्पेशल इफेक्ट ऐड हुआ है। वह सिर्फ इफेक्ट ऐसा इफेक्ट जो फिजिकली डिफेंस पर भी काम करता है। तभी वह गोलम एलन पर अटैक कर देता है। तो एलन उसके अटैक को पूरा होने से पहले ही वहां से भागते हुए उस पर फायर कर देता है। तो इस वजह से वह गोलम अटैक करने की जगह खुद को डिफेंड करने लगता है और एलन के फायर करने की वजह से उस गोलम का हाल बेहाल हो जाता है और वहाँ एक धमाका होता है। तभी वहाँ एलन का लेवल अप हो जाता है और एलन लेवल 40 पर आ जाता है। तो एलन कहता है ये वाकई काफी अच्छा था, ये सच में काम कर गया। और उसकी गन में लगा हुआ मैजिक स्टोन टूट जाता है और वह मन में कहता है मैंने मैजिक स्टोन को यूज करने के लिए अलग से जगह बनाई, तो इस वजह से केवल मैजिक स्टोन ही ब्रेक हुआ, ना कि गन। और फिर एलन उस गोलम के स्टोन को उठाता है, तभी फिर से उसका लेवल अप हो जाता है और वह लेवल 15 पर आ जाता है। तो एलन ये देखकर कहता है फिर से लेवल अप। तभी वहाँ एक विंडो पॉपअप होती
होती है जिसमें बताया जाता है सुवांग विलेज के किसानों ने क्राफ्टन वेपन को यूज करके और के एक झुंड को हरा दिया है। तो एलन मन में कहता है ओह अच्छा, वो विलेज के लोग हैं, तो वे लोग मेरे दिए हुए वेपन्स का अच्छे से यूज कर रहे हैं और मैंने कई फार्मिंग विलेज से सफर किया है और उन्हें वेपन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। इसकी वजह से मुझे पूरी दुनिया से एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहे हैं, वो भी बिना किसी लड़ाई के। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम एडवेंचरर गिल्ड के हाई कोर्ट को देखते हैं। फिर हम उसके अंदर देखते हैं जहाँ एक विशाल क्रिस्टल के सामने कुछ लोग बैठे हुए होते हैं। तो एक व्यक्ति कहता है एक एडवेंचरर है जो पिछले कुछ दिनों से लगातार बहुत तेज स्पीड से लेवल अप कर रहा है। तो दूसरा व्यक्ति कहता है ये कैसे हो सकता है। उसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो एक आईने में देख रही होती है और वह कहती है ये कैसे नंबर है। तो फिर हम उन दोनों लड़कों को देखते हैं। उसमें से एक लड़का कहता है तुम कह रही हो कि केवल 4 दिन में ही लेवल 4 से लेवल 15 तक पहुंच गया है। तो चश्मा लगाने वाला लड़का कहता है ऐसा लेवल करना तो इम्पॉसिबल है, कहीं ये कोई ग्लिच तो नहीं। उसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जो स्क्रीन में देख रही होती है जिसमें लिखा हुआ होता है नाम एलन लेवल 50 और कहती है ये नाम तो मैंने पहले कभी नहीं सुना और इसकी जॉब क्राफ्टर है। नहीं, ये नहीं हो सकता। इस जॉब के साथ ये व्यक्ति कैसे इतनी जल्दी लेवल अप कर सकता है। अभी हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो अपने आईने को उनको दिखाते हुए कहता है मैंने अपने जानकार से उसकी बैटल रिकॉर्ड निकलवा ली है, मैं इसे अभी मैजिक क्रिस्टल पर भेजता हूँ। उसके बाद हम मैजिक क्रिस्टल को देखते हैं जहाँ हमारा एलन उसी गोलम से फाइट कर रहा होता है। तो ये देखकर एक लड़का कहता है ये सिर्फ फिजिकल अटैक से ही रॉक गोलम को ओवर पावर कर रहा है और इसके वेपन बिल्कुल ही अलग है, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। अभी दूसरा लड़का कहता है एक रॉक गोलम जिसकी फिजिकल डिफेंस ही सबसे ज्यादा होती है उसने इतनी आसानी से डिफीट कर दिया, इसकी फायर पावर बिल्कुल ही अलग लेवल पर है। तो दूसरा लड़का कहता है उसका लेवल भले ही 50 हो लेकिन उसकी फायर पावर के साथ वो तो लेवल 50 के बराबर है। अभी उनके पीछे बैठा हुआ लड़का कहता है मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये लगभग हमारी जैसे उम्र का है लेकिन इतनी जल्दी लेवल अप कैसे कर पा रहा है, हमें इसे तुरंत अपने मास्टर को रिपोर्ट कर देना चाहिए। और आखिरकार मैं जिसे ढूंढ रहा था मुझे मिल ही गया। और वहाँ एक लड़का कहता है एलिन ने एक और बॉस मॉन्स्टर के साथ फाइट शुरू कर दी है। फिर हम उस बॉस मॉन्स्टर स्टेटस देखते हैं सैंड वॉर्म लेवल 27 बॉस क्लास जिसके सामने एलिन खड़ा हुआ होता है। तो फिर वह सैंड वॉर्म एक जोर से रोर लगाता है। तो एलिन मन में कहता है सैंड वॉर्म का डिफेंस बहुत ही कम है लेकिन ये ऐसा बॉस है जिसकी एचपी नॉर्मल लेवल से ज्यादा है। मेरे पास क्राफ्टिंग वेपन को टेस्ट करने के लिए ये परफेक्ट ऑप्शन है। और यहाँ रॉकेट लॉन्चर पावरफुल है लेकिन इसकी डाउन साइड ये है कि इसमें सिर्फ एक ही एमओ है। अगर मैं एक छोटे वेपन में मैजिक स्टोन लगाकर उसे यूज कर सकता हूँ। और फिर एलिन रॉक गोलम मैजिक स्टोन को निकाल लेता है और मन में कहता है चलो इसे ट्राई करके देखते हैं। और एलिन क्राफ्ट करने लगता है जहाँ एक हैंडगन बना लेता है जिसमें पावर 1220 एमओ 70 और मैजिक स्टोन ऐड नहीं है। फिर एलिन उस गन में एक मैजिक स्टोन लगा देता है और मन में कहता है इस मैजिक स्टोन के साथ इसे एक जबरदस्त बूस्ट मिल जाएगा और उस मैजिक स्टोन को लगा देता है जिसकी वजह से वह गन मॉडिफाई होने लगती है। मॉडिफाई हो जाने के बाद हम उसका स्टेटस देखते हैं जहां अटैक पावर 1891 एमओ 17 और स्पेशल इफेक्ट आइस। और फिर एलिन मन में कहता है ये बिल्कुल मेरी प्लानिंग के हिसाब से हो रहा है, अगर मैं इस पर एक बुलेट भी हिट कर दूं तो ये तुरंत फ्रीज हो जाएगा। और एलिन उस पर शूट करते हुए मन में कहता है इसकी बॉडी इतनी बड़ी है, मेरी एमओ
मिस हो जाए ऐसा कोई चांस ही नहीं, और उस पर फायर कर देता है, जिसकी वजह से सैंड बॉम्ब धीरे धीरे फ्रीज होने लगता है। कुछ देर बाद वह पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है, तो एलन उसके पास जाकर उस पर एक हिट करता है और वह फ्रीजिंग सैंड बॉम्ब पूरी तरह से टूट जाता है, और ऐसा करके एक सेटिस्फाई स्माइल देता है, और फिर उस सैंड बॉम्ब का मैजिक स्टोन उठा लेता है और कहता है अब समय आ गया है कि मुझे टाउन जाकर अपने मैजिक स्टोन को कैश में एक्सचेंज कर लेना चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम एडवेंचर गिल्ड के ब्रांच को देखते हैं और हमारा एलन एक लड़की के सामने खड़ा हुआ होता है और कहता है मुझे मेरे मैजिक स्टोन को एक्सचेंज करना है, और एलन अपने मैजिक स्टोन को निकाल देता है जो काफी सारे होते हैं। ये देखकर वह लड़की कहती है ये तो बहुत ही ज्यादा है, जरा रुको मैं इसे रिकॉर्ड कर लेती हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? तो एलन कहता है मेरा नाम एलन है। तो ये सुनकर वह लड़की चौंक जाती है और वहाँ से जाते हुए कहती है प्लीज तुम यहीं वेट करो मैं आती हूँ। तो एलन ये सुनकर कहता है क्या हुआ? फिर कुछ देर बाद वहाँ कई सारे आर्मर पहने हुए गार्ड्स आ जाते हैं और एलन मन में कहता है ये क्या हो रहा है। एक गार्ड एलन के पास आकर कहता है क्या तुम ही एलन हो? तुमने कुछ संदिग्ध काम किए हैं। तो एलन कहता है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? फिर वे सारे गार्ड्स एलन को चेन से बांध लेते हैं और फिर वह गार्ड कहता है हम तुम्हें हाई कोर्ट ले जा रहे हैं। इसके बाद हम एडवेंचर गिल्ड के हाई कोर्ट के मीटिंग रूम को देखते हैं जहाँ कई सारे लोग बैठे हुए होते हैं। उनके बीच में हमारा एलन भी होता है जिसे चेन में बांधा हुआ होता है। तभी एक व्यक्ति कहता है तुम लोग इसे चेन से रिलीज कर दो। तो एलन उस चेन से रिलीज हो जाता है और गाइस हम इसे चीफ कहेंगे, ठीक है? यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो फिर वह चीफ कहता है ओह तुम हो एलन, तुम्हें इस तरह डराने के लिए मुझे माफ करना। मैं तुम्हारे बारे में क्यूरियस था क्योंकि तुम इतनी तेजी से लेवल अप कर रहे हो, इसलिए मुझे तुम्हें से बात करनी थी। तो एलन कहता है क्या जबरदस्त वेलकम है, तुम ये बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तभी एक लड़का उठकर कहता है तुम सबसे पहले ये बताओ कि जो तुम वेपन यूज करते हो तो उस वेपन की डिटेल्स के बारे में बताओ जिसे तुम गन कहते हो। तो फिर एलन कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें उसके बारे में बता भी दूं तो तुम उसे समझ पाओगे, क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी का कलेक्शन है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। तभी उस लड़के के पास बैठा हुआ लड़का कहता है एक क्राफ्टर होकर भी तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, वैसे जो तुम्हारी गन है वो इतनी भी खास नहीं है। तो एलन कहता है ओह तुम मुझे उकसा कर इसके इंफॉर्मेशन निकलवाना चाहते हो, ऐसा है तो ऐसा ही सही। और एलन उसके सामने ही एक गन को क्राफ्ट करते हुए कहता है मैं तुम्हें वही गन दूंगा जो मैंने उन किसानों को दी थी। और वह लड़का उसे देखकर घबराने लगता है। तो एलन कहता है तुम इसे जैसा चाहो वैसा एग्जामिन कर सकते हो। तो फिर हम एलन ने जो गन क्राफ्ट की होती है उसका स्टेटस देखते हैं। अटैक पावर होता है 50, एमओ 30, और उसे देखने के लिए कई सारे लोग उसके आसपास आ जाते हैं। तो एक लड़का कहता है इसका अटैक पावर एक नाइट के बराबर है, ये लगभग 30 फायर कर सकती है जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो एलन मुड़ कर जाते हुए कहता है मेरा यहाँ का काम पूरा हो गया है तो मैं चलता हूँ, और मुझे इस दुनिया का पहला व्यक्ति बनना है जो लेवल 991 हासिल करेगा, इसलिए मैं उस तरफ बढ़ रहा हूँ। तो इसलिए मेरे पास बेकार करने के लिए टाइम नहीं है। तभी एलन के पीछे से चीफ कहता है रुको, तुम्हारा लेवल अप टारगेट 999 तक तुमने रखा है, इसका मतलब कि तुम्हारा फाइनल गोल जरूर डीमन किंग को डिफीट करना होगा। तो एलन पीछे मुड़कर कहता है तुम ऐसा समझ सकते हो, मैंने उन विलेज के किसानों से सुना था कि डीमन किंग की आर्मी की वजह से इंसानों की हालत काफी खराब है, तो तुम ऐसा समझ लो कि मैं तुम्हारी ही मदद कर रहा हूँ। तो फिर चीफ कहता है तुम ऐसा कह सकते हो, डीमन किंग की आर्मी की वजह से ह्यूमैनिटी एक ऐसी क्राइसिस का सामना कर रही है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ, और कुछ दिन पहले ही एक बड़ी सिटी को उनके कब्जे में चली गई। तो एलन कहता है मैं इस प्रॉब्लम को अंत तक सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, और अगली बार मुझसे बात करनी हो तो मुझसे पूछ लेना। और एलन वहां से जाने लगता है। तो फिर चीफ उसे रोक कर कहता है एक बात और है। तो एलन कहता है इस बार क्या है? तो फिर चीफ कहता है अगर तुम जल्दी लेवल अप करना चाहते हो
तो तुम्हें किसी क्लैन को ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो एलन अजीब सा फेस बनाकर कहता है, क्या क्लैन? तो फिर वह चीफ कहता है, यह एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एडवेंचरर्स ने मिलकर बनाई है। अब मैं तुम्हें एक स्पेशली ए रैंक क्लैन से इंट्रोड्यूस करा सकता हूँ। तभी उसके पीछे वाला व्यक्ति कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो? ऐसा ही है तो मैं भी तुम्हें ए रैंक क्लैन से इंट्रोड्यूस करा सकता हूँ जो हाईएस्ट रैंक पर डंजन को क्लियर करते हैं। ये सुनकर वहाँ के सारे लोग एलन से अपनी क्लैन को इंट्रोड्यूस कराने की बातें करने लगते हैं। तो एलन ऐसी बकवास सुनकर कहता है, तुम सबको बीच में रोकने के लिए, लेकिन मैं किसी भी क्लैन को ज्वाइन नहीं करना चाहता, मैं फ्री रहना चाहता हूँ। तो ये सुनकर वह चीफ कहता है, अगर तुम्हारा माइंड बदले तो इस बात पर जरूर सोचना। एलन कहता है, ठीक है अब मैं चलता हूँ। तो फिर चीफ कहता है वो चला गया। तो उसके पास वाला व्यक्ति कहता है, ये पर्सन काफी मिस्टीरियस है। तो फिर हम उस गन की तरफ देखते हैं जहाँ एक लड़का कहता है, इस वेपन का नाम गन है, लेकिन इसे चलाते कैसे है? तो दूसरा लड़का कहता है, मुझे क्या पता, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो लेवल 50 का क्राफ्टर बना सके। तभी चीफ के पास खड़ा हुआ व्यक्ति कहता है, हमें बेस्ट क्राफ्टर और ब्लैक स्मिथ को बुलाना होगा जो इसे समझ सके। चीफ कहता है, तुम बिल्कुल सही हो, इस वेपन की डिटेल्स को हमें बारीकी से समझना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम डंजन को देखते हैं जहाँ कई सारे एडवेंचरर्स आए हुए होते हैं। फिर हम एलन को देखते हैं जहाँ वो चलते चलते मन में कहता है, इस दुनिया में भी इंस्टेंट डंजन के सामने बहुत भीड़ होती है। फिर हमें बताया गया कि इंस्टेंट डंजन का क्या मतलब है। जब कई सारी पार्टीज अंदर जाती है तो उन सब के लिए अलग अलग पैलेस जनरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से पार्टीज के बीच में एनिमी को लेकर फाइट नहीं होती। फिर हम एलन को देखते हैं जहाँ एक लड़का आकर कहता है, हे क्या तुम हमारी पार्टी को ज्वाइन करोगे? हमें बस एक ही पर्सन की जरूरत है। तो फिर एलन उसकी तरफ देखता है तो उस लड़के को एलन का लेवल दिख जाता है और वह चौंक जाता है और कहता है, क्या लेवल 15? और वहाँ से जाते हुए कहता है, मुझे माफ करना कि मैं तुम्हें कुछ कह रहा था। तो एलन उसे देखकर कुछ भी नहीं कहता और वह लड़का जाते हुए बड़बड़ाने लगता है। तो एलन उसे इग्नोर कर देता है और मन में कहता है, मैं कभी भी ऐसी ट्रेस जगह पर नहीं आता अगर ये लेवल डिफेंस मॉडिफिकेशन ना होता तो। फिर हमें बताया गया कि इस दुनिया में डिफेंस मॉडिफिकेशन नाम का एक सिस्टम है जो एक्सपीरियंस पॉइंट पर एक मॉडिफिकेशन अप्लाई होता है जो एनर्जी के लेवल डिफरेंस के हिसाब से बदलता है। इसका मतलब है कि अगर हमारे लेवल और एनिमी के लेवल के बीच में 10 लेवल का गैप है तो ये फाइट और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है। उसके बाद हम एलन को देखते हैं जहाँ उसे कुछ लोगों की आवाज आती है। तो फिर हम उस तरफ देखते हैं जहाँ कुछ लड़के एक लड़की को घेरे हुए होते हैं। तो वह लड़का कहता है, हम तो बस यह चाहते हैं कि तुम हमारी पार्टी में आ जाओ। फिर हम उन लोगों का स्टेटस देखते हैं जहाँ उस लड़के का नाम लुकस होता है, लेवल 68 क्लास सोर्डमैन। फिर हम उस लड़की का नाम देखते हैं एमा, लेवल 20 क्लास पेस्टस। फिर हम कुछ लोगों को देखते हैं जहाँ इन लोगों के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, जहाँ एक लड़का कहता है लुकस फेस से एक लड़की को फोर्सफुली इनवाइट कर रहा है। वो इस डंजन के अंदर उस लड़की को ले जाकर पता नहीं क्या करेंगे। ये सच में बहुत बुरा है, लेकिन पता नहीं अगर हम में से कोई उसे रोकने की कोशिश करेगा तो वह क्या करेगा। तो ये बात एरन भी सुन लेता है। फिर हम उस लुकस को देखते हैं जहाँ वो एक ठरकी की तरह जीन बाहर निकाल रहा होता है और उसे देखकर वह लोग कहते हैं, वो लुकस है जो बिना किसी हेजिटेशन के तुम पर अटैक कर देगा। हम उसके लेवल के नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। तभी वह एमा उसे दूर करते हुए कहती है, प्लीज रुक जाओ, मैं बस अपने लेवल के लोगों के साथ ही पार्टी बनाना चाहती हूँ, मुझे किसी पर डिपेंड रहकर किसी का मजाक नहीं बनना। तो फिर लुकस अपने हाथों को फैलाते हुए कहता है, तुम हमारे ऊपर बोझ नहीं हो, वैसे भी लेवल अप करना इतना आसान नहीं है, हम तो बस तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। फिर वह अपने साथियों के साथ क्रीपी सा फेस बनाकर कहता है, हमारे लिए भी तो अच्छा होगा। तभी लुकस के पीछे काकाशी का हमला यानी कि एक हाथ निकलकर उसकी तशरीफ में घुस जाता है। तो उस वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है
तो उसके साथ ये देखकर कहते हैं ये अचानक से लूकस के पीछे ये हाथ कैसे निकला है। तो फिर एलन वहां आते हुए कहता है मुझे माफ करना, ये मेरे काबू में नहीं था क्योंकि हाल ही में मैं नया नया क्राफ्ट बना हूँ। फिर हम लूकस को देखते हैं जिसका हाल एक चूसे हुए आम की तरह हो जाता है और वह कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अरे पहले अपनी हालत तो देख ले। और कहता है तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। तो एलन कहता है तुम शांत हो जाओ, मैं बस ये टेस्ट कर रहा था, क्या मैं दूर से क्राफ्ट कर सकता हूँ। और वहाँ एक गधा बिल्कुल सही जगह पर खड़ा हुआ था और फिर मेरा हाथ फिसल गया। ये सुनकर लूकस गुस्से से कहता है बास्टर, और एलन पर तलवार दिखाते हुए कहता है तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे मजाक करे जहाँ तेरा लेवल 50 है। तभी ये सुनकर उसके साथी हंसते हुए कहते हैं हे लूकस, तुम वीक लोगों को क्यों बुली कर रहे हो। तो लूकस एलन से गुस्से से कहता है तुम अभी लेवल 15 पर हो और तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। और लूकस अपनी सोर्ड को अपनी मियान में रख लेता है और कहता है तुम जैसे ट्रेस से लड़कर मैं लोगों के बीच में मजाक नहीं बनना चाहता, तुम्हें मैं इस बार छोड़ रहा हूँ। तो एलन एमा के साथ वहाँ से जाते हुए कहता है थैंक यू मुझे जाने देने के लिए। तो फिर एमा कहती है तुमने मेरी जान बचा ली, अगर तुम यहाँ नहीं होते तो मुझे पता नहीं वो मेरे साथ क्या करते। तो एलन कहता है अरे नहीं नहीं तुम ऐसा मत कहो। अभी लूकस पीछे से कहता है हे अभी हमारी बातचीत पूरी नहीं हुई, और कहता है मैंने कहा था कि मैं तुम्हें यहाँ नहीं मारूंगा, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो फिर एलन पीछे मुड़कर कहता है तो फिर तुम अब क्या करने वाले हो। तो लूकस कहता है एक कॉन्टेस्ट जहां कौन सबसे पहले इस डंजन को क्लियर करेगा, और ये कॉन्टेस्ट टाइम के बेस पर होगा और सबसे कम टाइम में ये डंजन क्लियर करेगा। अगर मैं जीता तो तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा कि मैं तुमसे स्ट्रॉन्ग हूँ। ये सुनकर एमा कहती है ये सही नहीं है, एलन अभी लेवल 15 पर ही है। तो लूकस सड़ा हुआ फेस बनाकर कहता है अगर ऐसा है तो तुम अभी अपनी बॉडी मुझे रिवॉर्ड के तौर पर दे सकती हो। तो ये सुनकर एमा डर जाती है और चुप हो जाती है और कुछ नहीं कहती। तो फिर एलन कहता है ठीक है, लेकिन अगर मैं जीता तो मेरा रिवॉर्ड क्या होगा। तो लूकस हंसकर कहता है क्या तुम जीतोगे, तुम्हारा चांसेस जीतने का 1 मिलियन में भी नहीं है। तो एलन अपने बाल खुजाते हुए उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है सच में तुम्हें ये लगता है, वैसे भी इसने छोटे से बंदे के खिलाफ अगर मैं जीत भी जाऊं तो मुझे कोई खास रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो फिर लूकस गुस्से से कहता है मैं पूरी तरह से समझ गया हूँ कि तुम एक एरोगेंट बेवकूफ हो जिसे अपनी औकात नहीं पता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम डंजन को देखते हैं जहां एमा एलन से कहती है ये जगह बहुत डेंजरस है तुम्हारे लेवल के हिसाब से, क्योंकि इस डंजन में जाने के लिए तुम्हारा लेवल 25 होना चाहिए। तो एलन कहता है कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मैं स्टार्टिंग से ही इस जगह को हंट करने की प्लानिंग कर रहा था। तो फिर एलन उस डंजन की ओर बढ़ता है तो पीछे से लूकस कहता है क्या तुम्हारा प्लान ये है कि तुम अकेले ही इस डंजन को चैलेंज करोगे, चाहो तो तुम अपनी पार्टी में कुछ मेंबर्स को भी जोड़ सकते हो। और एलन का मजाक उड़ाने लगता है तो एलन मुड़कर कहता है ओह तो तुम इसे पार्टी के साथ चैलेंज करना चाहते हो, इसका मतलब कि तुम लेवल 65 पर होकर भी तुम अकेले इस डंजन को चैलेंज नहीं कर सकते। तो लूकस ये सुनकर गुस्से से कहता है बास्टर्ड। और फिर एलन वहां से जाते हुए कहता है तुम जो चाहो वो कर सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम अपने बडीज के साथ भी इसे चैलेंज कर सकते हो। और एलन जाने लगता है तो एमा उसे रोकते हुए कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो एलन के सामने एक विंडो पॉपअप होती है जिसमें लिखा होता है पार्टी इनविटेशन। तो एलन पहले उसे देखता है और फिर डिक्लाइन कर देता है और कहता है मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। तो एमा एलन को रोकते हुए कहती है प्लीज मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है, और एलन के सामने आ जाती है। तो एलन भी चौंक जाता है। फिर एमा कहती है जो ये अभी हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो फिर एलन के पास फिर से एक विंडो पॉपअप होती है जिसमें लिखा होता है तुम्हें एमा की तरफ से इनवाइट आया है पार्टी का जहां लेवल 20 है। एमा कहती है मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। तो एलन मन में कहता है ये लड़की कुछ ज्यादा ही जिद्दी है। फिर एलन उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए कहता है ठीक है अब तुम मेरे साथ चलोगी। तो ये
सुनकर एमा मुस्कुराते हुए कहती है थैंक यू और वह दोनों जाने लगते हैं। तो ये देखकर लुकस कहता है हे एलन, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है, लेकिन एमा को मरने मत देना। फिर हम उसकी पार्टी को देखते हैं जहाँ डेविल सा फेस बनाकर कहता है क्योंकि बाद में हम एमा के साथ मस्ती करेंगे। तो फिर हम एलन और एमा को देखते हैं जहाँ एमा अजीब सा फेस बनाकर उन्हें देखती है। फिर वह दोनों एक स्क्रीन के सामने आ जाते हैं। तो एलन उसे देखता है जहाँ उसमें लिखा होता है ऑल टाइम फास्टेड रिकॉर्ड है 19 मिनट 12 सेकेंड का। तो एलन ये देखकर मन में कहता है मेरी मौजूदा स्थिति को देखते हुए मेरे लिए ये बहुत आसान है और वह दोनों उस डंजन के अंदर चले जाते हैं। तो फिर हम उस डंजन के अंदर से देखते हैं जहाँ कई सारे डीमंस और स्केलेटन होते हैं। तभी सामने से एलन और एमा उस डंजन में एंटर करते हैं और वह डीमंस उन्हें देख रहे होते हैं। तो हम इन डीमंस का स्टेटस देखते हैं जहाँ इवल वेट्स लेवल 20, कैटरपिलर लेवल 22, अनडेड वॉरियर 21। तो ये देखकर एमा घबराते हुए कहती है ये तो बहुत सारे हैं और इनका लेवल तो हमसे ज्यादा है, क्या हम इन सबको मार कर बॉस मॉन्स्टर तक पहुंच पाएंगे? तो एलन कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बस एक वीक मॉन्स्टर का एक बड़ा सा झुंड है। और एलन एमा से कहता है सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुम अपनी स्टाफ को अपनी इन्वेंट्री में वापस रख लो। तो एमा शॉक हो जाती है। तो एलन वहाँ क्राफ्ट करते हुए कहता है अब जब तुम मेरी पार्टी में ज्वाइन हुई हो तो अब तुम्हें भी फाइटिंग के लिए मजबूत बनना पड़ेगा। तभी एमा की दोनों हाथों में गन आ जाती है, इसकी वजह से वह चौंक जाती है। फिर हम उन गन्स का स्टेटस देखते हैं जहाँ अटैक पावर होती है 135, एमओ 30। तो एमा ये देखकर कहती है ये कैसे वेपन है, इसका अटैक पावर तो बहुत हाई है। तो फिर एलन कहता है इसका नाम गन है, इस दुनिया में मैं अकेला हूँ जो ऐसा वेपन बना सकता हूँ। और फिर एलन भी अपने खुद के लिए गन्स बना लेता है और कहता है इसे यूज करना बहुत आसान है, तुम्हें बस एम को एनिमी पर रखना है और उस पर फायर करना है। तो फिर एलन उन मॉन्स्टर पर फायर कर देता है। तो ये देखकर एमा भी हैरानी से कहती है ये तो सच में कमाल का है। तो एलन कहता है तुम यहाँ खड़ी क्यों हो, तुम्हें भी फाइट करनी है? तो फिर एमा कहती है ठीक है। तो फिर एमा भी उन मॉन्स्टर पर फायर कर देती है। तो इस वजह से एमा की हालत खराब हो जाती है और वह कहती है हे एलन, इसे मैं पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। तो एलन कहता है मैंने जानबूझकर इसमें रिकॉइल को मजबूत बनाया है ताकि तुम इस डंजन में जैसा चाहो वैसा फायर कर सको, जिसकी वजह से कई सारे मॉन्स्टर मर ही जाएंगे। बातचीत बंद करो और सीधे बॉस को ढूंढने चलो। और इसी डंजन में लुकस की पार्टी भी होती है और हम उसे देखते हैं और वह कहता है अरे यार ये सब खत्म हो गया क्या? तभी लुकस का साथी उससे कहता है लुकस तुम बहुत ही चालाक हो। तो लुकस कहता है तुम क्या कहना चाहते हो? तो वह लड़का कहता है अब तुम मेरे सामने तो नाटक मत करो, ये डंजन इस तरह से डिजाइन किया गया है कि फर्स्ट चैलेंज पर एडिशनल बॉस स्पॉन होता है, इसलिए तुमने जानबूझकर उन्हें उकसाया था ना? तो लुकस स्माइल के साथ कहता है तुम काफी समझदार हो। फिर बाद में वह लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो फिर उसका दूसरा साथी कहता है वैसे भी वह लड़का एक नौ सीख गया है जो बॉस तक भी नहीं पहुंच पाएगा। तो फिर लुकस कहता है अगर वह पहुंच भी गया तो फिर भी वह मरी गई। तो फिर वह लड़का कहता है हमारा लीडर बहुत ही रूथलेस है और वह हंसने लगता है। तो फिर लुकस मन में कहता है अगर वो वहाँ से बचकर निकल भी गया तो मैं उसका ऐसा हाल करूंगा जिसे देखकर वह जिंदगी भर अफसोस करेगा। उसके बाद हम एलन और एमा को देखते हैं जो डंजन के डीप में आ जाते हैं। तो एमा कहती है हम यहाँ आ गए हैं वो भी 10 मिनट से पहले। तो एलन कहता है तुमने सही कहा और फिर वह दोनों आगे बढ़ जाते हैं। तो फिर एमा कई सारे ट्रैप्स में फंस जाती है लेकिन एलन उसे हर बार बचा लेता है। फिर एमा रोते हुए कहती है प्लीज ये सब भूल जाना, ये मेरा पहली बार डंजन चैलेंज है। तो एलन कहता है ठीक है। तभी एलन के पास नोटिफिकेशन आती है और वह मन में कहता है मेरा फिर से लेवल अप हो गया है और एमा का भी एक लेवल अप हो गया है। और वह एमा अपने आप को हील कर रही होती है और एलन मन में कहता है वैसे मुझे इसके भी एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं लेकिन उन किसानों से मुझे ज्यादा
14 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। तो एमा उछलती हुई कहती है, एलिन अगर तुम वहीं खड़े रहे तो हमारा टाइम निकल जाएगा, जल्दी करो, हमें बॉस को भी हराना है। तो फिर एलिन कहता है चलो ठीक है। उसके बाद और फिर वह बॉस गेट के पास आ जाते हैं और वह ओपन होने लगता है और वहां से कई सारे एनर्जी बाहर निकलने लगती है और एमा अंदर देखती है जहां 2 बीस्ट बैठे हुए होते हैं। तो फिर हम पहले बीस्ट को देखते हैं, क्वीन बियर वुल्फ को देखते हैं जहां लेवल 25 और दूसरे बीस्ट को देखते हैं किंग बियर वुल्फ है जिसका लेवल 25। तो एलन ये देखकर कहता है जरा सोचा जाए तो यहाँ पहली बार कोई नया बॉस नजर आया है। तो फिर एमा कहती है अगर आपको पहले पता था तो मुझे पहले ही बता देना चाहिए था ना। तभी वह दोनों बीस्ट उन दोनों पर एक साथ हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो एमा कहती है वो दोनों आ रहे हैं। तो एलिन मन में कहता है ये वियरवुल्फ बहुत तेज होते हैं, ये मेरी गोलियों से आसानी से बच सकते हैं। और एमा से कहता है एमा मेरे लिए तुम कुछ देर के लिए इन्हें रोक के रखो ताकि मैं इन्हें हराने के लिए कोई रास्ता निकाल सकूं। तो एमा कहती है ठीक है और वह उन पर फायर करना शुरू कर देती है। तो वह दोनों वियरवुल्फ उन गोलियों से आसानी से बच जाते हैं। तो एमा एलिन से कहती है इन पर मेरी गोलियों का बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा है। और एलिन उन दोनों को देखकर मन में कहता है ये दोनों अलग अलग हो गए हैं, ये हमारे लिए परेशानी वाली बात है। तो एलिन एमा से कहता है तुम्हें क्वीन वुल्फ को संभालना है, मैं किंग वुल्फ को संभाल लूंगा। तो एमा कहती है ऐसा नहीं हो सकता, मेरा निशाना उन पर नहीं लग रहा है। फिर हम क्वीन वुल्फ को देखते हैं जो तेजी से उन गोलियों को डोज कर लेती है और एमा की तरफ बढ़ती है। तो एमा मन में कहती है इसने मेरे सारे हमलों को डोज कर लिया है। और वह क्वीन वुल्फ एमा के पास आ जाती है। तो एलिन एक स्माइल देता है। तो फिर वह क्वीन वुल्फ एमा पर अपने नुकीले पंजों से हमला करती है। तो एलिन वहाँ कुछ क्राफ्ट करने लगता है और कहता है ये वही है जो मैंने अंदाजा लगाया था। फिर हम उन दोनों बियर वुल्फ को देखते हैं जहाँ उन दोनों के नीचे छोटे छोटे 2 पोर्टल ओपन हो जाते हैं और एलिन अपनी मुट्ठी बंद करता है। तो वहाँ से 2 बियर ट्रैप निकल आते हैं और वह दोनों बियर वुल्फ उसमें पकड़े जाते हैं। तो ये देखकर एमा कहती है ये तो वहीं रुक गए हैं। तो एलिन एमा से कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे बस थोड़ा सा टाइम चाहिए इन्हें हराने के लिए। तो एमा कहती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि क्राफ्टर ऐसे भी वेपन क्राफ्ट कर सकते हैं। फिर एलिन मन में कहता है वो तो अच्छा है कि मैंने इसे पहले ही उस लोकस पर ट्राई कर लिया था। और एलिन उस किंग वुल्फ की ओर बढ़ता है। फिर एक हैंड गन क्राफ्ट करते हुए कहता है एक वेयरवुल्फ जिसके पैर बंधे हुए होने के कारण खुद को भी नहीं बचा सकता। फिर हम वेयरवुल्फ को देखते हैं जो झटपटा रहा होता है लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पाता। तो एलिन उस पर गन तानते हुए कहता है गुड बाय। और वह वेयरवुल्फ मारा जाता है और पीछे मुड़कर देखता है जहाँ एमा ने भी क्वीन वुल्फ को मार दिया होता है। और वह कहती है एलिन देखो मैंने भी क्वीन वुल्फ को मार दिया है। तो एलिन कहता है अच्छा है। तभी एक विंडो पॉपअप होती है जिसमें लिखा होता है कांग्रेचुलेशन आपने डंजन को क्लियर कर दिया है। न्यू रिकॉर्ड टाइम 9 मिनट्स 48 सेकेंड, न्यू ऑल टाइम रिकॉर्ड बन गया है। फिर एमा खुश होते हुए कहती है हे एलिन ये नया रिकॉर्ड देखो। ये सुनकर एलिन कहता है कल मैं इसे अकेले ही क्लियर करूंगा ताकि इसके सबसे टॉप पर मेरा नाम हो। तो फिर एमा कहती है ये अच्छा आइडिया नहीं है। और फिर उनके सामने बाहर जाने वाला पोर्टल ओपन हो जाता है। तो एलिन कहता है हमें यहाँ से चलना चाहिए, देखो अब तो पोर्टल भी ओपन हो गया है। तो एमा कहती है ठीक है। फिर हम डंजन के बाहर देखते हैं जहाँ एलिन और एमा भी बाहर आ जाते हैं। तो एमा कहती है एलिन ये गन्स। तो एलिन कहता है तुम्हें इसे जैसा चाहो वैसा यूज कर सकती हो। फिर हम वहाँ 2 लोगों को देखते हैं जहाँ पीले बाल वाला लड़का कहता है क्या वे लोग वही एडवेंचर नहीं है जो लुकस से बहस कर रहे थे। तो काले बाल वाला लड़का कहता है हाँ ये वही है लेकिन अभी तो सिर्फ 10 मिनट ही हुई है। तो पीले बाल वाला लड़का कहता है लगता है कि उन्होंने डंजन छोड़ दिया है और वह वापस आ गए हैं। फिर वह काले बाल वाला लड़का कहता है ये काफी अच्छी चाल है। तो फिर पीले बाल वाला लड़का कहता है लगता है कि ये लुकस और उसके साथियों से बचकर भाग आए हैं। तो एलिन उनकी बातें सुन लेता है और उनसे कहता है तुम लोग किसके बारे में बातें कर रहे हो और वैसे भी
हमने इस डंजन को पहले ही क्लियर कर दिया है। तो ये सुनकर पीले बाल वाला लड़का कहता है, अरे यार अब तुम हमसे तो झूठ मत बोलो। तो फिर काले बाल वाला लड़का कहता है, हम लूकस को कुछ भी नहीं बताएंगे, इसलिए तुम हमसे तो सच बोल सकते हो। तो फिर एलन वहां से जाते हुए कहता है, तुम चाहो तो रिकॉर्ड क्रिस्टल भी चेक कर सकते हो जहां हमारा नाम टॉप पर लिखा होगा, क्योंकि हमने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। ये सुनकर वह लोग हैरानी से कहते हैं, क्या तुम्हारा नाम ऑल टाइम रिकॉर्ड पर? क्या तुम हमसे मजाक कर रहे हो? तो काले बाल वाला लड़का उस क्रिस्टल को चेक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, तुम्हारा लेवल तो इस डंजन की रिक्वायरमेंट को भी पूरा नहीं करता और तुम कह रहे हो कि तुमने इस टेस्ट जॉब के साथ एक नया रिकॉर्ड सेट किया है। और वह लड़का उस क्रिस्टल को टच करता है, उसे देखता है और वह चौंक जाता है और कहता है, ये नहीं हो सकता। और उसके सामने लिखा होता है, ऑल टाइम रिकॉर्ड 9 मिनट 48 सेकेंड, एलिन और एमा। और ये देखकर वह नीचे गिर जाता है और कहता है, ये कैसे पॉसिबल है, ये कभी हो ही नहीं सकता। तो एलिन वहाँ क्राफ्टिंग करते हुए कहता है, मैं तुम्हें एक स्पेशल हिंट देता हूँ। और एलिन वहाँ कई सारी गन बनाने लगता है और कहता है, इसका जवाब है ये वेपन्स। तो एक गन पीले बाल वाले लड़के के पास भी आ जाती है, तो उसे देखकर कहता है, ये किस तरह का वेपन है? जहाँ हम उसका स्टेटस देखते हैं, नाम सब मशीन गन, अटैक पावर 153, एमओ 30। ये देखकर काले बाल वाला लड़का मन में कहता है, इसका तो अटैक पावर ही 153 है, जो कितना हाई है। तो फिर एमा वहाँ पर शोहब करते हुए कहती है, इसे यूज करना बहुत आसान है, बस तुम्हें एनिमी पर एम करना है और ट्रिगर को दबाना है। तो एमा बताती ही वहाँ पर फायर कर देती है। तो वह लड़का कहता है, अरे तुम रुक जाओ, हमें पता चल गया है कि ये कितनी अमेजिंग है। तो फिर वह लड़का कहता है, लेकिन एलिन तुम कौन हो? और वह एलिन को देखने लगता है पर वह कहीं नजर नहीं आता। तो फिर हम एलिन को देखते हैं जो वहाँ से जाते हुए मन में कहता है, इस जगह पर और रुक कर टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। और फिर हम वही भीड़ वाली जगह पर एक व्हाइट बालों वाली लड़की को देखते हैं। और गाइस इस लड़की के बारे में हमें आगे के चैप्टर्स में पता चलेगा। कुछ देर बाद लूकस भी अपनी पार्टी के साथ उस डंजन से बाहर आ जाता है। तो फिर उसका साथी लूकस से कहता है, हम 50 मिनट का टारगेट तोड़ने में बस थोड़ा सा ही पीछे रह गए और हम जरूर उनसे पहले ही आए हैं। और वह लोग वहां आकर बैठ जाते हैं। तो लूकस कहता है, चलो हम उन ओवर कॉन्फिडेंट नौसिखियों का इंतजार ही कर लेते हैं। तो फिर लाल टोपी वाला लड़का कहता है, अगर वे 1 घंटे के अंदर नहीं आए तो हम घर चलेंगे। पीले बाल वाला लड़का कहता है, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, मुझे तो लगता है कि वो अब तक तो मर चुके होंगे। तो वहाँ वही लड़का आ जाता है जो एलिन से बहस कर रहा था और वह कहता है, हे लूकस। तो लूकस कहता है, अब तुम कौन हो? तो वह लड़का कहता है, तुम्हारा ओपोनेंट तो पहले ही अपने घर चला गया है। तो लूकस गुस्से से कहता है, क्या वो लोग दुम दुमाकर भाग गए? ये सुनकर उसके साथी हंसते हुए कहते हैं, वो लोग तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन वह तो लूकस को धोखा दे के निकल गए। तो फिर वह लड़का कहता है, नहीं नहीं, वो लोग भागे नहीं है, उन्होंने तो तुम्हारे से पहले ही डंजन क्लियर कर लिया। तो ये सुनकर लूकस गुस्से से कहता है, तुम कह रहे हो कि वो हारे नहीं है, बल्कि हमसे भी फास्ट डंजन क्लियर कर दिया है, क्या तुम नींद में बड़बड़ाना बंद करोगे? तो फिर वह लड़का कहता है, उन्होंने तुमसे फास्ट ही नहीं बल्कि उन सारे रिकॉर्ड्स को ही तोड़ दिया है। तो लूकस कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? और लूकस उस रिकॉर्ड क्रिस्टल की ओर बढ़ने लगता है और कहता है, ये कैसे पॉसिबल है? और वह रिकॉर्ड क्रिस्टल पर अपना जोर से हाथ रखता है और कहता है, मैं इस बात पर कभी भी भरोसा नहीं करूंगा। और वह उस क्रिस्टल की ओर देखता है जिसमें लिखा होता है, ऑल टाइम रिकॉर्ड 9 मिनट 48 सेकेंड, एमा और एलिन। और लूकस उसे देखकर मन में कहता है, ये 9 मिनट 48 सेकेंड में कैसे, जबकि हमें भी इस डंजन को क्लियर करने में 1 घंटा लग जाता है। तो फिर लूकस का एक साथी आकर कहता है, हे लूकस क्या हुआ? फिर लूकस कहता है, ये नहीं हो सकता, ये मेरे सामने झूठ है, मैं कभी भी इस बात पर भरोसा नहीं कर सकता। और वह रोने लगता है और कहता है, मैं कैसे हार सकता हूँ? फिर सीन शिफ्ट होता है, हम एक पर्सन को देखते हैं जो एक घर में बैठा हुआ होता है और भाई चारों तरफ अंधेरा है। तो भाई मुझे नहीं पता ये कौन है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। और वह किसी
किसी चीज को देख रहा होता है और उसमें हम देखते हैं जहाँ हमारे एलन की फोटो लगी हुई होती है और उसने उसी डंजन को क्लियर किया होता है और वह कहता है ये सच में काफी स्ट्रॉन्ग है, ये इंसान काफी इंटरेस्टिंग है। तभी वह पर्सन किसी को अंदर बुलाता है, तभी बाहर से एक पर्सन आता है और कहता है मैंने सुना है कि तुम्हारे पास मेरे लिए कोई रिक्वेस्ट है। तो फिर वह पर्सन कहता है हाँ ये वही इंसान है। फिर वह ब्लैक रोब वाला पर्सन कहता है देखने में ये काफी मुश्किल लगता है। तभी वह पहले वाला पर्सन उसके सामने पैसों का एक थैला रखता है और कहता है मैं तुम्हें इसकी अच्छी खासी रकम पे कर सकता हूँ, बस तुम्हें इस एलन नाम वाले इंसान को मारना होगा। की शुरुआत होती है एलन और एमा से, जहाँ एमा एलन से कहती है एलन तुमने जो मेरे लिए किया है उसके लिए थैंक यू। फिर हमें बताया गया एमा लुकस से बचने के लिए उसने अपनी रहने की जगह बदलने का फैसला लिया। तो फिर एलन कहता है एमा तुम्हें उन जैसे लोगों से भागने की जरूरत नहीं है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए उन्हें भगा सकता हूँ। फिर एमा कहती है नहीं नहीं एलन तुमने पहले ही बहुत कुछ कर दिया है मेरे लिए, और वैसे भी मैं भी तो एक एडवेंचरर हूँ, हालांकि अभी मैं इतनी ताकतवर नहीं हूँ, लेकिन मैं आप पर हमेशा के लिए निर्भर तो नहीं रह सकती ना। तो फिर एलन कहता है अब तुम ऐसा ही चाहती हो तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है। फिर एलन वहाँ से जाने लगता है तो एमा पीछे से उछलते हुए कहती है प्लीज हमने जो उस डंजन का नया रिकॉर्ड बनाया था उसे मत तोड़ना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि फ्यूचर की जनरेशन मेरा नाम जाने। तो ये सुनकर एलन कहता है ठीक है। और फिर एमा कहती है अगर हम अगली बार मिले तो हम एक बड़ी पार्टी करेंगे। फिर एलन के पास एक विंडो पॉपअप होती है जिसमें लिखा होता है एमा आपकी पार्टी से चली गई है। फिर हम कुछ दिन बाद देखते हैं जहाँ एलन खड़ा हुआ होता है और हम उसका स्टेटस देखते हैं जहाँ एलन लेवल 24 होता है और वह कहता है ये काफी अच्छी जगह है क्राफ्टिंग के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और वह क्राफ्ट करने लगता है। और फिर हम देखते हैं जहाँ एलन ने इस बार एक टैंक को बना लिया होता है और उसे देखकर कहता है आखिरकार ये बन ही गया, ये बाहर से तो अच्छा दिख रहा है, अब अंदर से देखते हैं कि इसे कंट्रोल भी किया जा सकता है क्या। और फिर एलन उस टैंक के अंदर आ जाता है और उसे देखते हुए कहता है वैसे तो ये पूरी तरह से परफेक्ट बना है, और एलन उसे चलाने लगता है पर वह आगे नहीं बढ़ता। तो फिर एलन कहता है अरे यार इसमें तो फ्यूल ही नहीं है, ये आगे कैसे बढ़ेगा। और फिर हमें बताया गया एलन किसी भी मेटल की चीज को बना सकता है, लेकिन कुछ अपवाद ऐसे भी है जिन्हें एलन नहीं बना सकता, जैसे वाटर, गैस और नॉन सॉलिड मेटल्स। फिर एलन कहता है क्या हुआ मैं नॉन सॉलिड चीजें नहीं बना सकता, लेकिन मैं इसके लिए पहले से ही तैयार था। फिर एलन उस टैंक को मैजिक स्टोन लगाने के लिए मॉडिफाई करने लगता है और कहता है इस जेडोफा की दुनिया में मैजिक स्टोन को कन्वर्ट कर उसे आवश्यकता के हिसाब से एनर्जी में बदला जा सकता है। और फिर एलन अपनी इन्वेंटरी से एक मैजिक स्टोन निकाल लेता है और उस टैंक में लगा देता है, और वह मन में कहता है मेरे द्वारा जो भी चीज बनाई गई है उसे मैजिक स्टोन के द्वारा चलाई जा सकती है। और फिर वह टैंक चलने लगता है और उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है। तो एलन कहता है ये सच में काम कर गया, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वह टैंक रुक जाता है। फिर हम देखते हैं उस टैंक में जो मैजिक स्टोन लगा हुआ होता है वो ब्रेक हो जाता है। तो फिर एलन उसे देखते हुए कहता है सीरियसली थोड़ी सी दूर जाने के बाद इसकी सारी एनर्जी खत्म हो गई। और एलन उस टैंक से बाहर निकल आता है और कहता है मेरी करंट लेवल के हिसाब से अभी के लिए मैं इसे नहीं चला सकता, मैं इस जैसी बड़ी आइटम्स और वेपन्स को चलाने के लिए मुझे हाई क्वालिटी मैजिक स्टोन चाहिए होंगे। और अब मैं समझ गया हूँ कि मैजिक स्टोन को अपनी बनाई हुई चीजों में एनर्जी के रूप में यूज किया जा सकता है। चलो देखते हैं। अब मैं एक छोटे आइटम पर टेस्ट करता हूँ। और एलन वहाँ क्राफ्ट करने लगता है और इस बार उसने एक ड्रोन बनाया होता है और एलन उस ड्रोन में मैजिक स्टोन लगाने लगता है और वह उसे कहता है अब देखते हैं कि ये कितने ऊपर जा सकता है। और फिर वह ड्रोन हवा में उड़ने लगता है तो एलन उसे और हाइट पर ले जाने लगता है। तो एलन उसे देखते हुए कहता है इसकी रेंज तो काफी बढ़िया है, और अगर मैं इस ड्रोन के अंदर कैमरे की जगह एक गन लगा दूं तो ये मेरी फाइट में भी काम आ सकता है। और फिर एलन वहाँ एक टैबलेट भी बना लेता है और कहता है चलो अब ऊपर का नजारा भी देख लेते हैं। और एलन उस टैबलेट में देखते हुए कहता है इसकी क्वालिटी काफी बढ़िया है। तो फिर एलन उस टैबलेट के अंदर कुछ
कुछ लोगों को आते हुए देखता है और कहता है ये लोग कौन है, क्या ये लोग मुझ पर नजर रख रहे हैं। तो फिर एलन सोचते हुए कहता है क्या ये लोग वही हो सकते हैं, मैंने उस डंजन के सामने उनसे बहस की थी और ये लोग कोई भी हो लेकिन कोई मुझ पर नजर रखे ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। चलो इनसे पूछ ही लिया जाए कि ये लोग मुझसे क्या चाहते हैं। तो फिर हम एक असैसिन के ग्रुप को देखते हैं और उनमें से एक असैसिन कहता है अरे उसे देखो वो तो हमारी ओर ही आ रहा है, क्या उसने हमें देख लिया है। तो फिर दूसरा असैसिन कहता है ऐसा नहीं हो सकता कि वो हमें देख ले क्योंकि हम लेवल 65 के असैसिन है। तो तीसरा असैसिन कहता है तुम्हें बिल्कुल सही कहा, हमारी कंसीलमेंट स्किल की वजह से हमें लो लेवल का कोई भी पर्सन हमें नहीं सेंस कर सकता। तो फिर हम एलन को देखते हैं जो उन असैसिन से कहता है हे तुम 5 लोग अब तुम छिपना बंद भी करोगे। ये सुनकर एक असैसिन कहता है अब क्या करे बॉस। तो फिर वह बॉस कहता है मैं इसे अंधेरे में रहकर मारना चाहता था लेकिन अब जब उसने हमें देख लिया है तो हमें अब उसे सामने से ही मारना पड़ेगा। तो फिर उस असैसिन बॉस का एक साथी कहता है वो जिस वेपन का यूज कर रहा है वो तो गन है और हम उससे फास्ट अटैक नहीं कर सकते। तो फिर वह बॉस कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो जिस वेपन का यूज कर रहा है वो इंसानों के लिए डेंजर नहीं है। तो फिर उसका एक साथी कहता है तो फिर इसे तो मारना और भी ज्यादा आसान होगा, मैंने सुना है कि ये अभी तक लेवल 20 पर ही है। तो फिर उसका बॉस कहता है अरे बेवकूफ वो हमारी हंट लिस्ट के अंदर है और हमें ये भी नहीं पता कि वो कितना ताकतवर है, इसलिए तुम लोग उसके सामने बिल्कुल भी गार्ड डाउन मत करना। अब तुम समझ गए। तो उसके साथी कहते हैं ठीक है बॉस। तो फिर एलन उनसे कहता है मुझे हमेशा से हाइड एंड सी गेम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो अब तुम्हें बाहर निकल कर आ जाना चाहिए। तो उनका बॉस बाहर निकल कर आ जाता है और कहता है लगता है कि हमारे पास और कोई चांस नहीं है। तो फिर वह सारे असैसिन्स एलन के सामने आ जाते हैं। तो एलन उन्हें देखते हुए कहता है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो फिर बॉस कहता है तुम मुझे ऐसे देखना बंद करो, हम यहाँ एक ही काम से आए हैं वो है तुम्हारी मौत। और वह सारे असैसिन्स एक साथ एक स्मोक जैसी स्किल का यूज करते हैं। तो एलन उन्हें देखते हुए मन में कहता है ये लोग तो गायब हो गए हैं और ये 5 लोग हैं जिनके पास स्टेल्थ टाइप स्किल्स है। और एलन अपनी गन के साथ तैयार हो जाता है और फिर वह मन में कहता है वो तो अच्छा है कि मैंने क्लोज रेंज की गन चूज की है। तो फिर बॉस एलन को देखते हुए कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, तुम उस वेपन के साथ हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तभी उसके कान के पास से एलन की गोली गुजर जाती है तो वह चौंक जाता है। फिर हम एलन को देखते हैं जो उन असैसिन पर फायर कर रहा होता है जिसकी वजह से वहाँ जितने भी असैसिन्स होते हैं वह सभी मारे जाते हैं और वहाँ एक ही असैसिन बचा होता है, वो होता है उनका बॉस। तो फिर एलन उसकी तरफ देखते हुए कहता है तुम्हें मुझे मारने के लिए कोई बढ़िया सा प्लान बनाना चाहिए था। और एलन उस बॉस के सिर पर गन कर लेता है। तो वह बॉस कहता है ये कैसे हो सकता है, तुम्हारी गन्स तो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाती ना। ये सुनकर एलन कहता है अब समझा कि तुम लोग मुझ पर सीधे ही हमला क्यों कर दिए। और वैसे मैं तुम्हें बता दूं मैं आम तौर पर जब गन बनाता हूँ तो उनमें एक रिस्ट्रिक्शन लगा देता हूँ ताकि किसी भी इंसान को नुकसान ना हो। और एलन ट्रिगर पर अंगुली रखते हुए कहता है लेकिन तुम लोग मुझे काफी ज्यादा सस्पिशियस लगे। और फिर एलन उसके पैरों पर गोली चला देता है तो वह घुटनों पर आ जाता है और एलन कहता है इसलिए मैंने इस गन में रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, इस वजह से ये गोलियां तुम्हें हर्ट कर पा रही है। और उसके सिर के पास गन ले जाते हुए कहता है अब तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे निशाना क्यों बनाया है, चलो बताओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो बॉस कहता है हम असैसिन्स हैं, हमें जिसको भी मारने का आदेश दिया जाता है हम उसे मार डालते हैं। तो एलन कहता है तुम्हें मुझे मारने के लिए किसने कहा है, और मैंने तो कभी किसी को भी परेशान नहीं किया। तो बॉस कहता है कौन जानता है, क्या पता तुमने कभी कुछ किया ही नहीं हो, लेकिन तुम आगे जाकर काफी स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। और ये
बात एक बड़े प्लेयर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो फिर एलन कहता है तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारा क्या मतलब है, और ये बिग प्लेयर कौन है। तो बॉस कहता है मुझे माफ करना, मैं इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल किलर हूँ। और वह मर जाता है। तो एलन उसे देखते हुए कहता है इसने तो अपने ही पोजीशन से खुद को मार लिया है। और फिर एलन वहाँ से जाते हुए मन में कहता है मैं अभी तक लेवल 24 पर हूँ, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता मेरे जैसे लो लेवल के पर्सन से कोई डर भी सकता है। और फिर एलन जा रहा होता है, तभी उसके पीछे से आवाज आती है तुम तो काफी इम्प्रेसिव हो, तुमने तो अकेले ही इतने सारे किलर्स को मार डाला है। तो फिर ये सुनकर एलन वहाँ रुक जाता है और उनसे कहता है तुम कौन हो, क्या तुम इनकी साथी हो। और फिर वह लड़की एलन के सामने आते हुए कहती है इनकी साथी, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, और अगर तुम मुझसे कुछ कहना ही चाहते हो तो मैं तुमसे यही कहूंगी कि मैं तुम्हारी साथी हूँ। तो एलन उससे गंभीर नजरों से घूरने लगता है। तो फिर वह लड़की कहती है क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे, और ये डील इतनी बुरी नहीं होगी, मैं तुम्हें इसका अच्छा खासा कंपनसेशन दे सकती हूँ। तो फिर एलन कहता है मुझे माफ करना, मुझे टीममेट्स की कोई जरूरत नहीं है और ना ही मैं किसी टीम का हिस्सा बनना चाहूंगा। और फिर एलन मन में सोचते हुए कहता है क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस काफी बेकार था। तो फिर वह लड़की कहती है अब तुम इतने नखरे भी मत करो, और अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें मारने के लिए इन असैसिन्स को किसने भेजा है। तो फिर एलन ये सुनकर कहता है तो बताओ ये कौन है जो मुझे मारना चाहता है। तो फिर वह लड़की कहती है इससे पहले मैं कुछ चेक करना चाहती हूँ, क्या तुमने ही उस वुल्फ डंजन के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ा है, क्या मैं सही हूँ। तो फिर एलन एक विंडो की तरफ अंगुली करते हुए कहता है तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है, तुम मेरा स्टेटस चेक कर सकती हो। तो फिर वह लड़की कहती है मैं इसलिए तो पूछ रही हूँ क्योंकि तुम्हारा स्टेटस हाइड है। तो ये सुनकर एलन कहता है अरे मुझे माफ करना, और वह अपनी विंडो में करेक्शन करते हुए कहता है अगर लोगों के बीच में मेरा नाम फैल गया तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी, इसलिए मैंने अपना स्टेटस हाइड कर दिया। और वह उस लड़की से कहता है क्या तुम अब देख सकती हो। तो वह लड़की कहती है हाँ ये दिख रहा है, और वह लड़की एलन का स्टेटस देखने लगती है जिसमें लिखा होता है एलन लेवल 24। ये देखकर वह लड़की चौंक जाती है और कहती है ये क्या, इसका लेवल तो 24 ही है। तो फिर एलन कहता है अब तुम्हें क्या हुआ। तो वह लड़की कहती है नहीं नहीं मैं हैरान हूँ कि तुम्हारा लेवल तो मुझसे भी कम है। और वह मन में कहती है उस दिन मुझे इसका लेवल पूरी तरह से नहीं दिखा था और मुझे नहीं लगा था कि इसका लेवल इतना कम होगा, मैंने तो सोचा था कि इसका लेवल 80 तक तो होगा ही। तो फिर एलन उस लड़की से कहता है मैंने तुम्हें अपना स्टेटस दिखाया है तो अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें अपना स्टेटस मुझे दिखाना होगा। तो फिर वह लड़की कहती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, और वह अपना स्टेटस शो करती है। तो हम उसका स्टेटस देखते हैं, नाम होता है मिलेसा लेवल 50 जॉब जादूगर। और वह लड़की कहती है क्या तुम्हारे साथ काम करने के लिए काफी होगा। तो फिर एलन कहता है ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मलिसा अब तुम मुझे ये बताओ कि मुझे कौन मारना चाहता है। तो मलिसा कहती है मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ लेकिन मैं तुम्हें ये फ्री में नहीं बताऊंगी। तो फिर एलन उसे देखते हुए कहता है जरूर तुम मुझसे कुछ चाहती हो। तो मनीषा कहती है हाँ तुमने सही कहा, तुम मेरी मदद करो, इसके बदले मैं तुम्हें इंफॉर्मेशन दे दूंगी। तो फिर एलन कहता है तुम्हारी मदद। तो फिर मनीषा एलन को फ्लोटिंग आइलैंड दिखाते हुए कहती है हाँ क्रिस्टल स्काई कैसल जो लेवल 50 का डंजन है, और ये डंजन कोई साधारण नहीं है क्योंकि इस डंजन के अंदर कई हाई लेवल के मॉन्स्टर और बॉस मॉन्स्टर भी मौजूद है, और कई मॉन्स्टर तो ऐसे भी है जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। इस वजह से हम इसके अंदर जाने का कोई अच्छा सा प्लान भी नहीं बना सकते, और इसके अंदर हाई लेवल का एडवेंचर भी जाए तो भी उन खतरनाक ट्रैप से बचना मुश्किल
होता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती और हमारी जान ले सकती है। और इस डंजन के डीप में एक क्रिस्टल ड्रैगन भी होगा जो हमारा इंतजार कर रहा होगा, और उसकी पावर तो एकदम अलग लेवल पर है। तो ये सुनकर एलन कहता है, इसका मतलब कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ चलकर उस डंजन को क्लियर करूं? तो मलिसा कहती है, हाँ तुमने सही कहा, तुम्हें बस मुझे बॉस ड्रॉप यानी कि जेड ड्रैगन ऑर्ब लेने में मेरी मदद करनी होगी, तो मैं तुम्हें उसके बारे में सब कुछ बता दूंगी। तो फिर एलन कहता है, ये जेड ड्रैगन ऑर्ब मलिसा के लेवल के हिसाब से टॉप टायर मटेरियल है। तो मलिसा कहती है, क्या तुम मेरी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करोगे? और वह मन में कहती है, इसके लेवल के हिसाब से ये जरूर मुझे मना कर देगा। तो फिर एलन कहता है, ठीक है। तो मलिसा कहती है, तुमने तो इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया, क्या तुमने मेरी बात सुनी भी है? इस डंजन में जाने के लिए रिक्वायरमेंट लेवल भी 50 है और वह डंजन बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो एलन कहता है, हाँ मुझे पता है, शायद मैं तुमसे ज्यादा उस डंजन के बारे में जानता हूँ। और वह मन में कहता है, मैंने रियल लाइफ में जेडेफो के इस डंजन को मैंने कई बार क्लियर किया है और मैं वहाँ जाकर और भी फास्ट तरीके से लेवल अप कर पाऊंगा, और जो भी मुझे नुकसान पहुँचाना चाहता है मैं उसे जरूर मार डालूंगा। और फिर मलिसा एलन की ओर बढ़ती है और कहती है, अब जब तुमने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वह अपना हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाती है, पर एलन उससे आगे निकल जाता है और कहता है, अब हमारी बातचीत पूरी हो चुकी है तो हमें चलना चाहिए। तो फिर मलिसा गुस्से से कहती है, अनफॉर्चुनेटली हम ऐसा नहीं कर सकते। इसके भी दो रीजन है। फर्स्ट रीजन ये है कि क्रिस्टल स्काई कैसल वो हवा में है और हवा में जाने के लिए हमें किंगडम में अप्लाई करना होगा कि वो हमें ट्रांसफर अल्टर का यूज करने दे। तो एलन कहता है, ट्रांसफर अल्टर? और वह मन में कहता है, जेडेफो में मैंने एक एम्बेसी से बात की थी कि वो मुझे टेलीपोर्ट कर दे, लेकिन बात ये नहीं है। फिर मलिसा कहती है, उस ट्रांसफर अल्टर को यूज करने की भी कंडीशन है, वो ये है कि लेवल 40 के नीचे के पर्सन्स ट्रांसफर अल्टर का यूज नहीं कर सकते, और मेरा लेवल तो पहले ही 50 है पर तुम्हारा लेवल अभी के लिए 24, इस वजह से हम तो उसका यूज भी नहीं कर सकते। तो फिर एलन एक लंबी हवा छोड़ते हुए कहता है, अगर लेवल का ही इशू है तो तुम्हें मुझे इनवाइट ही क्यों किया? तो मलिसा गुस्से से कहती है, अगर मुझे पता होता कि तुम्हारा लेवल मुझसे भी कम है तो मैं तुम्हें कभी इनवाइट ही नहीं करती। तो फिर एलन कहता है, अब ये सेकंड रीजन क्या है? तो मलिसा कहती है, सेकंड रीजन ये है कि हम ही 2 ही लोग हैं और हमारी पार्टी में कुछ लोगों की और आवश्यकता है, जैसे उन मॉन्स्टर के सामने लड़ने वाला टैंक, और जो हमें वफ दे सके ऐसी एक प्रिस्टेस, और जो दूर से अटैक कर सके ऐसा एक आर्चर चाहिए। और वैसे भी मैं एक जादूगर हूँ और लंबे समय तक बॉस के साथ फाइट करने में मेरी एनर्जी भी खत्म हो जाएगी, इसलिए मेरे लिए भी मुश्किल है। तो एलन कहता है, मैं समझ गया। तो मलिसा कहती है, अभी के लिए तुम्हें अपने लेवल को बढ़ाना चाहिए और मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो फिर एलन कहता है, ये मेरे पे काम नहीं करेगा, शायद तुम्हें जल्दी नहीं है लेकिन मुझे काफी जल्दी है। तो मलिसा कहती है, लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की है? तो एलन कहता है, मेरा लक्ष्य है कि इस दुनिया में सबसे पहले लेवल 99 तक पहुंचना, और मैं इन छोटी मोटी बातों में टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। तो मलिसा कहती है, बड़े बड़े सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें पहले लेवल 40 तक पहुंचना होगा ताकि हम ट्रांसफर अल्टर का यूज कर सके और हम उस डंजन तक जा सके। तो एलन मन में कहता है, इसने सही कहा, लेकिन इस डंजन को क्लियर करना तो संभव है, लेकिन बात यह है कि लेवल रिस्ट्रिक्शन की वजह से ट्रांसफर अल्टर यूज नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि वो कैसल हवा में है और मलिसा का मैजिक भी यूज करे तब भी हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। और वह कहता है, मैं समझ गया, और वह अपनी इन्वेंटरी से एक मैजिक स्टोन निकाल लेता है और कहता है, हमें उस पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। तो मलिसा कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? तो एलन
एलन वहाँ पर एक ड्रोन बना लेता है और उस पे मैजिक स्टोन लगाते हुए कहता है, मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा, पहले इसे टेस्ट करते हैं। और फिर हम देखते हैं वह ड्रोन हवा में उड़ने लगता है। तो ये देखकर मलिसा कहती है, ये क्या है, ये तो मैजिक स्टोन से कैसे चल रहा है? तो एलन कहता है, ये एक डिवाइस है, एक मैजिक टूल जिसे ड्रोन कहते हैं। और एलन उस ड्रोन को कैसल देखने के लिए भेज देता है। तो फिर मलिसा कहती है, ये काफी इनक्रेडिबल है, तुम इसे कमांड भी दे सकते हो। तो फिर एलन कहता है, ये एक टेक्नोलॉजी है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। और एलन मन में कहता है, देखने से लगता है कि हम वहाँ आसानी से जा सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि वहाँ कोई बैरियर ना हो। फिर वह ड्रोन उस कैसल के काफी क्लोज आ जाता है और एलन उसे देखते हुए कहता है, अरे ये तो काफी क्लोज है। और वह ड्रोन कैसल पर आसानी से लैंड हो जाता है। तो एलन कहता है, बिना किसी प्रॉब्लम के वो वहाँ लैंड हो चुका है। तो मलिसा कहती है, वो तो इतनी आसानी से वहाँ पर पहुँच गया है, क्या तुम इससे भी एक जायंट ड्रोन बना सकते हो ताकि हम वहाँ पर आसानी से पहुँच सके? और चलो हम टाउन में जाकर अपनी पार्टी में कुछ लोगों को इनवाइट कर लेते हैं। तो ये सुनकर एलन उसे मना करते हुए कहता है, इसके लिए तो हम दोनों ही काफी है। तो मलिसा कहती है, लेकिन बाकी लोगों को क्या होगा? तो एलन कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और सच कहूँ तो मुझे अकेले जाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मलिसा कहती है, तुम्हारे पास इतना कॉन्फिडेंट कहाँ से आता है? तो एलन कहता है, वैसे भी मैं एक जायंट ड्रोन नहीं बना सकता, क्योंकि हमारी वहाँ जाने से पहले ही वो खराब हो जाएगा। तो मलिसा कहती है, तो फिर हम क्या करेंगे? तो एलन स्माइल करते हुए कहता है, और हम वहाँ जाने के लिए हम अलग तरह की एनर्जी का यूज करेंगे, जहाँ हम मैजिक स्टोन की जगह एक नई पावर सोर्स का यूज करेंगे। हे गाइस, वीडियो खत्म है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यार इस वीडियो को काफी ज्यादा मेहनत लगी है बनाने में, तो प्लीज यार लाइक तो कर ही देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।